रांची में लगातार जो चंगाई प्रार्थना सभा नाम बदल बदल करके कभी प्रार्थना महोत्सव, कभी मुक्ति महोत्सव, कभी कुछ नाम से हो रहा है और वहाँ 5000 हमारे जनजाति समाज, गैर आदिवासी समाज का धर्मांतरण हो चुका है। चंगाई प्रार्थना सभा में जाने से थोड़ी कोई ईसाई बन जाएगा। नहीं मैम, वहाँ जाके हम देखे कि बहुत लोग उसका अनुयायी बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं लोग, उसके खिलाफ में हो गया। हमारे सरूल वाला छोड़ करके वही हर संडे जा रहा है, बुधवार अभी रोज दिन डेली मार रहा है। वो गेट के पास ही रह जाता है और बोलता पादरी लोग की जिंदा हो जाए चले। ऐसा अगर हो सकता तो हम लोग मानते हैं, वैसा ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। लेकिन आप देखो, छोटे बच्चे की आंख में आंसू है कि नहीं बेटे? बेटे क्या नहीं, मैं तेरी बहन पहले नहीं बोलती थी? नहीं बोलती थी। अभी किसने चंगा कर दिया? मेरा यीशु। आदिवासी क्यों कर रहे हैं चंगाई सभा का विरोध? क्या वाकई मिशनरियों ने झारखंड को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है? इलाज के नाम पर हो रही चंगाई सभा में क्या टोना टोटका और धार्मिक छलावा का खेल चल रहा है? और आखिर क्यों झारखंड के गांवों में अब चंगाई सभा का मतलब बीमारी का नहीं बल्कि धर्मांतरण का डर बन गया है? आज हम बात करेंगे उस सच की जो अक्सर प्रचार के शोर में दबा दिया जाता है। चंगाई सभा क्या है? चंगाई सभा यानी वह धार्मिक आयोजन जहां कहा जाता है कि प्रार्थना और ईसा के नाम से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। इन सभाओं में कहा जाता है यीशु तुम्हें चंगा करेंगे, बस विश्वास करो। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या वास्तव में इलाज है या आस्था के नाम पर धर्मांतरण की एक तरकीब? झारखंड के कई हिस्सों में खासकर खूंटी, सिमडेगा, गुमला और रांची जिलों में ऐसी सभाएं लगातार हो रही हैं। इन सभाओं में बीमार, गरीब और अशिक्षित आदिवासियों को बुलाया जाता है। कई बार उन्हें यह कहा जाता है कि अस्पताल जाने से अच्छा है यीशु पर भरोसा करो। आदिवासी समाज का विरोध क्यों? पिछले कुछ सालों में चंगाई सभाओं के खिलाफ कई जगह विरोध हुआ है। ग्राम सभा ऐसे ही जैसा यहाँ ग्राम सभा हम लोग निर्णय लिए हैं कि किसी भी कीमत पर चंगाई सभा हम लोग नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ का सरकार के इशारे पर हो रहा है ना, बावजूद छत्तीसगढ़ में ऐसे ही निर्णय वहाँ ग्राम सभा ने लिया कि किसी भी एरिया में, किसी भी गांव में बाहरी पादरी को, ईसाई का एजेंट को हम लोग घुसने नहीं देंगे। तो वहाँ पे फिर उन लोग क्या किया, छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट गया। वहाँ हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने यही कहा कि भाई आदिवासी समाज अपने रीति रिवाज से चलता है तो उसका ग्राम सभा को हम लोगों को मानना होगा। और उन लोगों को बोला कि हम लोग ग्राम सभा चाहिए, केस करने का जरूरत नहीं है, तो हमने के जाने को तो हम। आदिवासी कहते हैं हमारे धर्म, हमारे मारंग गुरु और धरती माता में भी चंगाई की शक्ति है। लेकिन मिशनरी इन्हें अंधविश्वास कहते हैं और अपने तरीके को ईश्वरीय चमत्कार बताकर प्रचार करते हैं। आदिवासी समाज का मानना है कि यह उनके धर्म को कमज़ोर करने और धीरे धीरे बदलने की साजिश है। इलाज के नाम पर जो लोग जाते हैं, कुछ समय बाद उन्हें कहा जाता है अब तुम ईसा में विश्वास करो तभी पूरी तरह से चंगे हो पाओगे। भाई बहनों को एक बार फिर जोहार और जय श्रीराम। मैं कम शब्दों में बोलूंगा। रांची में लगातार जो चंगाई प्रार्थना सभा नाम बदल बदल करके कभी प्रार्थना महोत्सव, कभी मुक्ति महोत्सव, कभी कुछ नाम से हो रहा है। शान गांव में 1 साल से ऊपर बिना प्रशासन के, ना बिना ग्राम सभा के अनुमति लिए बगैर लगातार चल रहा है। वो करने वाला पंजाब के आकर यहाँ करा रहा है और रविवार को और बुधवार को हजारों का भीड़ हो रहा है और वहाँ 5000 हमारे जनजाति समाज, गैर आदिवासी समाज का धर्मांतरण हो चुका है। आज हम लोग को चिंता इस बात की है, ये चंगाई सभा के नाम से धर्मांतरण हो रहा है और ईसाई समुदाय का जो डेटा बतलाता है, जो कहता है
कि 26% आबादी आदिवासी जनसंख्या में 14% ईसाई हो गए हैं, बाकी बच गए हम लोग 12%। 15, 20, 30 साल में लगभग खत्म हो जाएंगे। तो आदिवासी समाज का पहचान क्या है? रूढ़ी प्रथा, अखड़ा, सरना, मसना इत्यादि है। इसको बचाने के लिए आज सारे भाई बहन आपके प्रांगण में आए हैं और ये पुरजोर तरीके से चंगाई सभा जो होने जा रहा है उस सब लोग विरोध करते हैं। यदि ग्राम सभा का निर्णय को अवहेलना या अनदेखी करके जबरन किसी का दबाव में ये अगर चंगाई सभा होता है तो पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, चाहे किसी का भी हो, कोई भी हो। हमारा धर्म समाज को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी, हम लोग जान भी दे सकेंगे, उसके लिए कोई पीछे नहीं हटेंगे। और पहला गोली खाने के लिए हम जाते हैं, चलावे जेल दे दे हम लोग को, लेकिन हम अपना धर्म समाज को बचाने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और अभी जो आपने दीवार में लिखा हुआ है अंधविश्वास, जाल से बाहर निकलो, डायन बिसाई कहना बंद करो, ये क्या हो रहा है? अंधा चलेगा, लंगड़ा चलेगा, लूल्हा चलेगा, मुर्दा जी उठेगा, ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है सर? ये भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास को बढ़ावा देना भी गैर कानूनी है। इसलिए ये जो चंगाई सभा जो हो रहा है बीमारी ठीक होने के नाम से, ये गलत है और उसके आड़ में हमारा जो जनजाति समाज को, गैर आदिवासी समाज को बलात्कार कर रहा है वो बंद होना चाहिए। जो 3 तारीख से हो रहा है ये कभी नहीं होने दिया जाएगा। और सर एक तो वीडियो सुना देते हैं सर पादरी का, उसके बाद में मैं बंद करता हूँ। वो अलग उसी वीडियो का सर एक सहित एकदम चैलेंज कर रहा है कि मेरे इसी पर प्रथा करो, सब ठीक हो जाएगा, सारा बीमारी समाज ये क्या हो रहा है। इसलिए अस्पताल को बंद कर देना चाहिए और सारे कदम चंगाई सभा को हर ब्लॉक में, हर वीडियो में, हर जिला में खोल दिया जाए। चंगाई सभा, प्रथा सभा, अस्पताल को बंद किया जाए ताकि गरीब दुखिया का पैसा बच सके। क्या अब यह विरोध केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रहा बल्कि सामूहिक आंदोलन का रूप ले चुका है। झारखंड के कई आदिवासी संगठन अब खुलकर इस मुद्दे पर सामने आ गए हैं। इसी महीने 23 नवंबर को झारखंड की राजधानी रांची के 10 माइल चौक में, यानी कि 10 माइल चौक के जतरा मैदान में इस विरोध का आयोजन किया है। इसे आयोजन करने वाला संगठन बताया जा रहा है आदिवासी सरना बचाओ महारैली। इस सभा में कई और संगठन शामिल हो रहे हैं, जैसे झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा रांची, केंद्रीय बेदिया जाति समाज सुधारक समिति, धरती आबा स्मारक समिति नगड़ी, क्षेत्रीय सरना समिति छोटानागपुर सरना समिति रांची, दिसुम जाहिरगढ़ विकास समिति धुरवा, नव जागृत समिति जगन्नाथपुर, बेदिया सरना समिति अनगढ़ा, खरवार भोक्ता समाज विकास संघ रांची, खतियानी लोहरा जनजाति संगठन हरातू और अखिल भारतीय सरना समाज खूंटी और इनके साथ अन्य कई सामाजिक संगठन भी शामिल हो रहे हैं। इनका कहना है कि झारखंड सरकार और प्रशासन चर्च मिशनरियों को खुली छूट दे रही है। उदाहरण के तौर पर रांची के तुपुदाना चांद गांव में झारखंड महाअभिषेक चर्च द्वारा बिना ग्राम सभा या प्रशासनिक अनुमति के 1.5 वर्षों से टेंट तंबू लगाकर धर्मांतरण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिकायतें देने के बावजूद ना तो प्रशासन ने रोक लगाई है और ना ही जांच की जा रही है। इन संगठनों के कई आरोप है और कुछ मांगे भी हैं। इस संगठनों के मुख्य आरोप और मांगे इस प्रकार है। पहला, चंगाई सभा के नाम पर हो रहे अवैध धर्मांतरण पर रोक लगे और झारखंड धर्मांतरण कानून 2017 का सख्ती से पालन किया जाए। दूसरा, ईसाइयों को जनजाति प्रमाण पत्र जारी करना बंद हो। सुप्रीम कोर्ट के 2015 और 2024 के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईसाई धर्म में जाति नहीं मानी जाती, इसलिए जनजाति प्रमाण पत्र जारी करना अवैध है। CNT एक्ट और पेशा एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए ताकि ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई धार्मिक सभा या भूमि स्थानांतरण ना हो सके। चर्च मिशनरियों द्वारा शरणास्थलों, अखाड़ा, पहनाई जमीन पर कब्जे की जांच हो। आरक्षण व्यवस्था का दुरुपयोग बंद किया जाए।
संगठनों का कहना है कि ईसाई समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में BC2 की श्रेणी में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, परंतु जनजाति श्रेणी में नहीं। छठवां, धर्म और संस्कृति का अपमान रोका जाए। आरोप है कि चर्च प्रचारक सरना पूजा को शैतान की पूजा कहकर आदिवासियों की आस्था का अपमान करते हैं। इन सब बिंदुओं को लेकर संगठन विरोध मार्च के रूप में चांदगांव तुपुदाना तक जाएंगे, जहां चंगाई सभा का आयोजन हो रहा है। वहां वे पारंपरिक वेशभूषा, हरवे हथियार और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। कुछ जिलों में प्रशासन ने भी अब इन सभाओं पर निगरानी शुरू की है। कई वीडियो सामने आए हैं जहां नकली चमत्कार दिखाकर लोगों की आस्था बदली जा रही है। लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। आयोजक कहते हैं यह ईश्वर का स्पर्श है, लेकिन स्थानीय लोग इसे नया अंधविश्वास और संस्कृति विरोध प्रचार कह रहे हैं। यह धर्म बनाम पहचान की लड़ाई बन गई है। आदिवासी समुदाय का संघर्ष सिर्फ धर्मांतरण के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए है। उनका कहना है, हमारा धर्म, हमारी पहचान, हमारी पूजा, हमें किसी बाहरी धर्म की जरूरत नहीं। सदियों से आदिवासी धरती, जंगल और प्रकृति से जुड़े हैं। उनका इलाज, उनका देवता, उनका जीवन सब प्रकृति में ही बसता है। तो सवाल अब भी वही है, क्या चंगाई सभा सच में इलाज का स्थान है या यह आस्था के नाम पर प्रचार का खेल? क्या मिशनरियों का उद्देश्य सिर्फ प्रार्थना है या झारखंड की आत्मा को बदलने की कोशिश? एक तरफ विज्ञान कहता है इलाज डॉक्टर करता है, दूसरी तरफ चंगाई सभा कहती है सब ईसा के नाम पर हो जाता है। फैसला जनता के बीच है, लेकिन चेतना जगाना जरूरी है, क्योंकि धर्म के नाम पर पहचान मिटाई जाती है तो सबसे पहले आदिवासी की आवाज़ खो जाती है। चंगाई सभा, इलाज के नाम पर धर्मांतरण, झारखंड के गांवों में बढ़ रहा है धार्मिक खेल या आध्यात्मिक छल।